Hi, this is Neha. Today I am going to explain lengthened contraction. Before starting, I would like to tell you why lengthened contraction occurs. All of you know that on moving from top to bottom, size will increases. Why size increases? Because number of shells increases. For example, we talked about sodium. Sodium having electronic configuration 281, while we talked about potassium. Potassium having electronic configuration is 2881. This extra shell, due to this addition of extra shell, the size of the size of atoms will increases from top to bottom. But in case we move from left to right, size will decreases. Why size will decreases? Because valence valence shell will decreases and number of electrons will increases. अगर हम यस ब्लॉक की बात करते हैं तो यस ब्लॉक में ग्रेजुअली इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है एटॉमिक साइज में, बट इन केस ऑफ पी ऑर्बिटल में हमें एक्सेप्शनल केस देखने को मिलती है. वी टॉक अबाउट बोरॉन फैमिली फ्रॉम टॉप टू बॉटम. बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इन वहां पे ग्रेजुअली क्या हो जाता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज और डिक्रीज हो जाती है. ये क्या है, एक एक्सेप्शनल है जो कि हम पी ब्लॉक एलिमेंट में देखने को मिलता है. तो फिर हम अगर इंडियम की और थैलियम की बात करें तो इंडियम और थैलियम की अप्रोक्सीमेटली जो एटॉमिक साइज होती है वो लगभग क्या हो जाती है, सेम हो जाती है. क्यों? हमें पता है हमें पता है पी ब्लॉक में थैलियम कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होता है, +1 ऑक्सीडेशन में स्टेबल होता है ड्यू टू इनर पेयर इफेक्ट. है हमने पेरियोडिक प्रॉपर्टीज में पढ़ा है. बट हम जब सोडियम की और मैग्नीशियम की बात करते हैं तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें पता है 281 होता है, वेयर एज मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 282. तो हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of magnesium and sodium का होता है 1s2, 2s2, 2p6 and 3s1. The last electron enter in the 3s orbital, but extra shall get added na. That's why the atomic size of sodium is greater than magnesium, whereas magnesium the electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p6 and 3s2. Here the valence electron is the electron is added in 3s orbital, but the extra electron is added, but valence shell is remains as it is. That's why this जो 3s2 मतलब जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक दूसरे को प्रोमिनेंट नहीं कर पाते हैं. इस वजह से क्या हो जाता है, साइज डिक्रीज हो जाती है. मतलब वैलेंस शेल का डिक्रीमेंट होना, वैलेंस शेल में डिक्रीमेंट होना, इट लीड्स टू द डिक्रीज इन एटॉमिक साइज. इसलिए हम अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं पेरियोडिक टेबल में तो क्या हो जाता है, वैलेंस शेल का डिक्रीमेंट हो जाता है और इलेक्ट्रॉन का बढ़ना और वैलेंस शेल का डिक्रीमेंट होना, इस वजह से एटॉमिक साइज क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है और जेड इफेक्टिव बढ़ता है. द श्रिंकेज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स और आयंस, एटम्स और आयंस इज कॉल्ड एज जेड इफेक्टिव. एटॉमिक साइज का और जेड इफेक्टिव का इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है. एज अगर हम एटॉमिक साइज अगर बढ़ती है तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है. बट हमें पता है इस ब्लॉक में अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाती है, बट जेड इफेक्टिव का क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है. इस वजह से हमें क्या हो जाता है, शील्डिंग इफेक्ट देखने को मिलती है. हम शील्डिंग इफेक्ट क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि अगर हमें पता है कि टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज कम हो जाती है, टॉप टू बॉटम आते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाती है. ये क्यों होता है, ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट. अब हमें पता है शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है. तो शील्डिंग इफेक्ट मीन्स जो जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि फॉर एग्जांपल
मान लीजिएगा एक शेल प्रेजेंट है और उनके आउटर मोस्ट में क्या होते हैं, वैलेंस शेल होते हैं, और उस वैलेंस शेल में क्या प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन जो एंटी पेनल्टीमेट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम कंसिडर करें एफ ब्लॉक इलेक्ट्रॉन, तो एंटी पेनल्टीमेट शेल मीन्स व्हाट, n-2 इलेक्ट्रॉन, n-2 शेल, जिसे हम एंटी पेनल्टीमेट शेल कहते हैं। तो अगर जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट शेल होती है, उस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो जो न्यूक्लियस होता है पॉजिटिवली चार्ज स्पेसिस, और हम पॉजिटिवली चार्ज स्पेसिस मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस मीन्स और पॉजिटिव चार्ज बढ़ना मीन्स न्यूक्लियस की साइज बढ़ना। अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होता है तो क्या हो जाता है, न्यूक्लियस की साइज कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर हम कोई सेम सेम दिखने वाले पर्सन हो, जो कि क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल्स कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, मतलब उसकी वजह से क्या हो रहा है, पूरा उसका पूरा मतलब इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, न्यूक्लियस की साइज पे पड़ेगा। अगर इन दोनों में रिपल्शन होता है तो जो न्यूक्लियस की साइज क्या हो जाती है, shrink हो जाती है। तो क्या हो जाता है, हमारी हमें लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, ग्रेजुअल साइज में ग्रेजुअली डिक्रीमेंट होना एटॉमिक साइज में, इस कॉल्ड एज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ये हमें ये ब्लॉक में बहुत ही डोमिनेंटली देखने को मिलता है। वी टॉक्ड अबाउट, देखो अब हम क्या करें, अब हम एस ब्लॉक के एक्स ब्लॉक एलिमेंट पे, तो मतलब एक्स ब्लॉक पे अगर एस ब्लॉक की बात करें, तो अगर हम सेकंड पीरियड की बात करें, तो क्या है, बेटा मांगे का सुंदर बाबरा से, तो हम अगर बैरियम और हॉफनियम की बात करें, तो उनमें क्या है, इन ये क्या है इधर, बैरियम की और हॉफनियम की बात करें, तो इन दोनों में क्या प्रेजेंट है, लैंथेनाइड एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो अगर हम स्कैंडियम टू जिंक बात करें, तो यहाँ क्या हो जाता है, हमें डिक्रीमेंट मतलब हमें सडनली डिक्रीमेंट मिलने को, मतलब साइज में सडनली डिक्रीमेंट होने को मिलता है। बट अगर हम लैंथेनाइड की बात करें, लैंथेनाइड एलिमेंट्स की बात करें, तो वो क्या हो जाता है, ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाती है उनकी एटॉमिक साइज। क्यों हो जाता है, क्योंकि पता है जब लैंथेनाइड्स एलिमेंट एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाते हैं, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाना और शेल का कम हो जाना, एटॉमिक मतलब एटॉमिक साइज डिक्रीज क्यों होती है, शेल का कम होना, इस वजह से एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाती है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही बढ़ रहे हैं और शेल कम हो रहे हैं, तो क्या हो जाता है उसमें, तो उसमें रिपल्शन स्टार्ट हो जाता है, और रिपल्शन स्टार्ट हो जाता है मीन्स न्यूक्लियस का क्या हो जाता है, वह डिक्रीमेंट हो जाता है। और न्यूक्लियस की साइज अगर कम होती है, प्रोटॉन्स का बढ़ना, प्रोटॉन्स का मतलब प्रोटॉन्स का इंक्रीमेंट होना मीन्स साइज बढ़ना न्यूक्लियस की। तो इधर रिपल्शन की वजह से क्या हो जाता है, न्यूक्लियस की साइज कम हो जाती है। और ये क्यों होता है, क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे, बट शेल इंक्रीज नहीं हो रही है। और ये भी पता है हमें कि यफ लॉ, यफ यफ शेल, ये क्या होती है, डिफ्यूज इन नेचर होती है। और हमें पता है जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, स्कैंडियम जिंक, ये यहाँ पे क्या हो जाता है, सडनली हमें साइज में डिक्रीमेंट होने को, मतलब साइज कम हो जाती है, सडनली साइज कम हो जाती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बट और यहाँ पे हम अगर हम डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करें, तो इधर हम क्या करें, मतलब सेपरेशन करने में ही सब, हम जब सेपरेशन करते हैं इन एलिमेंट्स का, तो हमें मतलब हम इजीली इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। बट हम लैंथेनाइड की बात करें तो हम इजीली सेपरेट आउट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, ड्यू टू देयर डिफ्यूज साइज। और हमें ये नहीं पता चलता है कि उनकी साइज क्या हो जाती है, ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाती है। अगर हम इधर प्रोमेथियम की बात करें, या तो हम सेमेरियम की बात करें, और यूरोपियम की और गैडोलियम की, तो हम इधर ये गैडोलियम है और इधर ये सेमेरियम है, तो ऑलमोस्ट इन दोनों की साइज क्या हो जाती है, इन दोनों की साइज हमें सेम ही दिखती है, कोई इंक्रीमेंट या कोई डिक्रीमेंट नहीं दिखता है इनमें। इसलिए हम इनकी फिजिकल जो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज है, उनको हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं। इस वजह से जो इस वजह से हम क्या बोलते हैं कि ग्रेजुअली एटॉमिक साइज में डिक्रीज होना, इसे ही हम क्या कहते हैं, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। और ये बात भी पता है हमें कि शेडिंग इफेक्ट किसका कम होता है, शेडिंग इफेक्ट सबसे कम एफ ब्लॉक का होता है। इस वजह से भी क्या हो जाती है, एटॉमिक साइज फ्रॉम टॉप टू फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इट डिक्रीजेस। इधर डेफिनेशन लिखिए, कुछ नहीं, जो हमने एक्सप्लेन किया है वही इधर। तो द atomic size or the ionic radii of
positive lanthanide ions decreases steadily from lanthanum to lutetium due to increasing nuclear charge and electron entering n minus 2f orbital. n minus 2f orbital is also called as an anti-penultimate shell, जो कि न्यूक्लियस की आउटर में जो शेल होती है, जो फर्स्ट न्यूक्लियस के आउटर में जो शेल होती है, उसे हम एंटी पेनल्टीमेट शेल कहते हैं और इसे डिनोट करते हैं n माइनस 2f ऑर्बिटल से। तो ये क्यों होता है, ये हमें पता चल चुका है कि वैलेंस शेल का डिक्रीमेंट होना, इसे हम क्या कहते हैं, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। द ग्रेजुअल डिक्रीज इन द साइज विद एन इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड एज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्यों होता है, क्योंकि शेल में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रोमिनेंट नहीं कर पाते हैं। इस वजह से क्या हो जाता है, साइज का डिक्री साइज में डिक्रीजमेंट देखने को मिलता है। तो हमें ये भी पता है कि शीडिंग इफेक्ट किसका सबसे कम होता है, लैंथेनम का, लैंथेनाइड एलिमेंट्स का शीडिंग इफेक्ट सबसे कम होता है ड्यू टू देयर डिफ्यूज साइज। देखो ये क्या है, एटॉमिक नंबर वर्सेस आयोनिक रेडियस का ग्राफ है। तो हमें पता है लैंथेनम, लैंथेनम को हम ये ब्लॉक एलिमेंट नहीं बोलते हैं, क्योंकि ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। हम ग्रेजुअली, हम अगर लैंथेनम को लुटेशियम जाए तो क्या हो जाता है, इधर ग्रेजुअली डिक्रीमेंट में देखने को हमें मिलता है आयनिक साइज में, आयनिक रेडियस में। जैसे जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, वैसे हमारी एटॉमिक साइज कम हो जाती है। और शेडिंग इफेक्ट क्या होता है हमें पता है, हम लेंथन टू पोटेशियम जाते हैं तो साइज क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। शेडिंग इफेक्ट क्या होता है, द इनर शेल इलेक्ट्रॉन शील्ड द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स सो दे आर नॉट इफेक्टेड बाय न्यूक्लियर चार्ज। तो पुअर शेडिंग और पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस हैज अ ग्रेटर अट्रैक्शन टू इलेक्ट्रॉन्स व्हेन डिक्रीज द एटॉमिक रेडियस एज द साइड इज इंक्रीजेस। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है तो जेड की वैल्यू बढ़ती है, ये बात हमें पता है। बिकॉज हमें पता है अट्रैक्टिव फोर्सेस इज ग्रेटर देन रिपल्सिव फोर्सेस। अगर अट्रैक्शन ही बढ़ रहा है, हमें पता है अगर निगेटिव निगेटिव में क्या हो जाएगा, रिपल्शन हो जाएगी। अगर वही बात हम पॉजिटिव और निगेटिव को कहते हैं तो क्या हो जाता है, वहाँ अट्रैक्शन बढ़ता है। और अट्रैक्शन बढ़ने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर रिपल्शन बढ़ता है तो उसका इम्पैक्ट हमारी न्यूक्लियस पर पड़ता है। तो यही यही इस स्लाइड में है। देयर विल बी रिपल्सिव फोर्स बिटवीन इनर एंड आउटर इलेक्ट्रॉन्स व्हिच लीड्स टू restrict the penetration of the outer shell towards the nucleus and thus shield the nuclear charge for outer shell electrons। तो जो एंटी पेनल्टी शेल होता है वो क्या मतलब, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, हमने किस किस कौन सा एग्जांपल लिया था, सोडियम का और मैग्नीशियम का एग्जांपल लिया था। तो हमें पता है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1, जो कि जो वन इलेक्ट्रॉन जो 3s में जा रहा है, तो जो 10 इलेक्ट्रॉन है उसके आगे वाले शेल के जो 10 इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीटली शील्ड कर देंगे उस 3s वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को, जो कि एक कवच कर देंगे न्यूक्लियस के आउटर आउटर साइड में। दैट्स व्हाई वो जो आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन है और जो न्यूक्लियस है उनमें क्या हो जाएगा, इंटरेक्शन बहुत कम हो जाएगा। अगर इंटरेक्शन ही कम होता है, अगर इंटरेक्शन कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो साइज तो कम ही होगी ना। यही 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 दिखा है, ये पता है हमें। इस ये न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस मीन्स न्यूक्लियस कब बढ़ता है, जब प्रोटॉन का नंबर बढ़ता है तो न्यूक्लियस की साइज बढ़ती है, पता है। और जो न्यूक्लियस के जो फर्स्ट जो वैलेंस शेल होती है उसे हम एंटी पेनल्टीमेट शेल कहते हैं, और n माइनस टू एफ ऑर्बिटल से इसे डिनोट करते हैं। और जो सेकंड नंबर की शेल होती है उसे पेनल्टीमेट शेल कहते हैं, और जो थर्ड नंबर की शेल होती है उसे क्या कहते हैं, यंगस ऑर्बिटल्स, और दिस इज कॉल्ड एज बैलेंस शेल। और जो न्यूक्लियस जो आउटर मोस्ट का जो आउटर मोस्ट शेल का जो आउटर मोस्ट शेल में के इलेक्ट्रॉन का जो इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन होता है, वो जो पेनल्टीमेट और जो एंटी पेनल्टीमेट शेल जो शील्ड प्रोवाइड करती है, इस वजह से जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन का और न्यूक्लियस का इंटरेक्शन कम हो जाता है। इस वजह से जो एटॉमिक साइज होती है वो कम हो जाती है। तो हमें पता है शेडिंग इफेक्ट की वजह से ये सब कुछ देखने को मिलता है। हमें पता है 4f 6s और 5d, ये किसकी बात कर रहे हैं हम, 4f ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। तो 4f ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, शेल नहीं बढ़ रही है। शेल अगर बढ़ती तो क्या हो जाता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाती, बट यार क्या हो रहा है,
इलेक्ट्रॉन का बढ़ना और शेल का डिक्रीमेंट होना इज कॉल्ड एज ए लेंथेनर कॉन्ट्रैक्शन। तो क्या हो रहा है, force of attraction on an outer electron increases and therefore it inverts towards the nucleus and causes radiation. बहुत सारे कंसिक्वेंसेस होते हैं जो हम लैंथेनल एलिमेंट्स को पढ़ते हैं, क्या होते हैं, तो हम इजीली उनसे सेपरेट आउट नहीं कर सकते क्योंकि हमें ग्रेजुअल डिक्रीमेंट मिलता है उनके साइज में, बिकॉज जो लैंथेनाइड एलिमेंट्स होते हैं उनमें सडनली साइज का कम होना ये हमें देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि अगर हम बात करें समैरियम की और गैलीलियम की, तो उनमें हमें साइज का जो उनके साइज अप्रोक्सीमेटली हमें क्या दिखती है, सिमिलर दिखती है। इस वजह से हम इसे इजीली इसके जो इजीली फिजिकल जो प्रॉपर्टीज होती है उनको हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते ड्यू टू दिस लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। और पता है हम हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, जैसे कि एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, वो सारे हम लेंथिनेट एलिमेंट्स में भी पढ़ते हैं। फर्स्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मींस अट्रैक्शन 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 टेंडेंसी किस एलिमेंट्स की ज्यादा है, मतलब वो कितना बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इसमें लैंथेनम की और लुटेशियम की बात करें तो लुटेशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू लैंथेनम। और आयनाइजेशन साइज भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बेसिसिटी बेसिसिटी बट डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि एटॉमिक साइज का बढ़ना मतलब बेसिसिटी बढ़ना। और यहाँ यहाँ क्या होता है, यहाँ लैंथेनम की साइज ज्यादा होती है लिथियम से, दैट्स व्हाई लैंथेनम का जो बेसिसिटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है एज कंपेयर विद लिथियम। थैंक यू सो मच, दिस इज ऑल अबाउट lengthened contraction. I hope we will understand.